हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा, वहाँ पे मैंने डीसी सर्किट्स के बारे में आपको बताया था। रेजिस्टेंस का सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, पावर क्या होती है उसमें, और वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। उसमें कैसे हम वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करते हैं, कैसे करंट डिवीजन रूल को हम अप्लाई करते हैं पैरेलल सर्किट में। तो वहाँ पर हमने जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट उसका पढ़ा था कि उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और कैसे क्या होता है। तो वो तो हमारा थियोरेटिकल पार्ट था, उसमें हमने कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हमने उसमें सीखा। और आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्टार कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं उसको डेल्टा में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है, या फिर डेल्टा कनेक्टेड जो रेजिस्टेंस हमारे होते हैं उसको हम स्टार कनेक्शन में कैसे बदलते हैं, आज हम वो सीखेंगे। लेकिन उसको सीखने से पहले मैं चाहता हूँ कि हमने जो बेसिक अभी इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा उसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स, अगर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। देखिए, जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जब तक आप कोई चीज़ फॉर्मूला आप सीखते हो, जब तक उसका एप्लीकेशन करना आप नहीं सीखे तो आप जो है बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसमें सिर्फ थ्योरी से उसमें काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पर हमें सर्किट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना हमें आना चाहिए, तभी आपके जो बेसिक्स हैं वो और बेहतर हो पाएंगे। तो उसके लिए हम कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स ले रहे हैं डीसी सर्किट्स के रिगार्डिंग। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, कुछ प्रॉब्लम उसकी ले रहे हैं, और कुछ करंट डिवीजन रूल से रिगार्डिंग ले रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉब्लम है जहाँ पर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पर एक सर्किट मैं ले रहा हूँ, ध्यान से आप देखिए किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दोनों जो कॉम्बिनेशन है सीरीज में भी कुछ कनेक्टेड होंगे, कुछ रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। तो कैसे हम जो है एक सिंपल वे में हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं आपको जो है थ्योरी उसमें बता चुका हूँ सीरीज में कैसे हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और कैसे हम पैरेलल में निकालते हैं। तो आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और दोनों कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें आपकी दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कैसे हम सीरीज में निकालते हैं और कैसे हम रेजिस्टेंस पैरेलल में सॉल्व करते हैं। सो ये हमारे पास एक सर्किट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, हमारे यहाँ पे ये बी पॉइंट है। और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 8 ओम, 16 ओम, 16 ओम, यहाँ पर ये है 9 ओम, और यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है हमारा 18 ओम, है ना। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो है 20 ओम, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो है 6 ओम। तो यहाँ पर हमारा एक प्रॉब्लम है फर्स्ट, जिसको हमने सर्किट को हमने सॉल्व करना है। इसमें हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है कि इसका जो है टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट या आर समतुल्य रेजिस्टेंस कितना आएगा, इसको सॉल्व करके, इस पूरे सर्किट को सॉल्व करके। तो पहले आपको सर्किट को एनालाइज करना है कि किस प्रकार का ये सर्किट है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहे हैं 3 सर्किट यहाँ पर पैरेलल में है। देखो, पैरेलल सर्किट की पहचान आप कैसे करोगे। मान लीजिए यहाँ पर कोई करंट आ रही है, ये है ना। तो यहाँ पर से फिर करंट क्या हो जाएगी, इस ब्रांच में जाएगी, इस ब्रांच में जाएगी, इस ब्रांच में जाएगी। जहाँ पे आपको लगेगा कि करंट डिवाइड हो रही है, देखो यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, इसका मतलब जहाँ पे करंट डिवाइड हो रही है वहाँ पर हमारे जो सर्किट्स के एलिमेंट्स होते हैं, चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे इंडक्टेंस हो, चाहे कुछ भी हो, वो कैसे कनेक्टेड होंगे, पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। एक हमारा ये हमारा पैरेलल कनेक्टेड सर्किट है। दूसरा हमारा यहाँ पर ये दोनों क्या है, ये भी हमारे पैरेलल में सर्किट हमारे पास, ये भी हमारे पैरेलल में सर्किट कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे, इसको मतलब इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो हमारा क्या होगा, पहले हम इसको पैरेलल में सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाले को। तो क्या होता है, मान लीजिए इस तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं ले लेता हूँ आर डैश। ठीक है, तो 1/r डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला पैरेलल में, 1/r1 प्लस 1 तो मैं सीधे वैल्यू ले रहा हूँ 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/16। ओके, ये सॉल्व करके आ जाएगा, इसके एलसीएम आ जाएगा 16,
ठीक है, मैं आपको एकदम सॉल्ट तरीके से नहीं बता रहा हूँ, पूरा बता रहा हूँ कैसे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को जो है समझने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं एकदम डिटेल से बता रहा हूँ। ठीक है, वरना मैं यहाँ पे शॉर्टकट से भी तुरंत इसका आंसर निकाल सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं आपको एकदम प्रॉपर पूरी तरीके से जैसा हम करते हैं उस तरह से हम करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, सो ये हो गया हमारा 1/, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, है ना। तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 4/16, है ना, यानी कि 1/4। सो 1/r' की वैल्यू आ जाएगी 1/4। सो यहाँ से r' जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, r' की वैल्यू 4 ओम। ठीक है ना, ये r' की वैल्यू 4 ओम। अभी आपने सिर्फ फर्स्ट सर्किट को सॉल्व किया है, हमारा ये वाला जो सर्किट आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको मैंने सॉल्व किया है, तो r' की वैल्यू कितनी आ गई, 4', यानी कि ये फर्स्ट वाला पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। तो इस पैरेलल सर्किट को सॉल्व करने पे कितना आया, 4 ओम। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, हम इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, ये जो हमारा सॉल्व करके आया है हम यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि हमारा ये आया 4 ओम, तो इसको सॉल्व करके हम यहाँ पे सिंपल सा कर देंगे, इसको कर देंगे, ये हमारा कुछ अब ऐसा हो जाएगा ना, 4 ओम सॉल्व करके कितना आ गया, 4 ओम। अब देखिए, अब ये सिंपल आपको दिख रहा है ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो उस, ठीक है। अब हम इसको बाद में करेंगे, पहले हम सेकंड सर्किट को भी रिड्यूस कर देते हैं, यहाँ पर जो हमारा पैरेलल में कनेक्ट है 2 रेजिस्टेंस, इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, जब हम इस वाले सेकंड वाले सर्किट को रिड्यूस करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 1/r" इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/18, एलसीएम आ जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3/18, यानी कि ये आ जाएगा 1/6। मीन्स 1/r" कितना मिल गया आपको, 1/6 मिल गया। इसका मतलब r' कितना आ जाएगा, 6 ओम। ठीक है ना, r" हमारा 6 ओम। तो हमारा सेकंड सर्किट भी क्या हो चुका है, ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है। तो अब हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं 6 ओम, 6 ओम। अब आपको बहुत आसानी से समझ में साफ साफ दिख रहा होगा, मैंने आपको बताया था जहाँ पे सर्किट, जहाँ पे रेजिस्टेंस बैक टू बैक कनेक्टेड होते हैं वो सीरीज कनेक्शन होता है ना, तो सीरीज कनेक्शन होता है। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ए और बी के बीच आप रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, है ना। अब मैं इन दोनों को अगर सॉल्व करूं तो आप समझ सकते हैं कितना हो जाएगा, ये 20 + 4, तो इसको मैं हटा के यहाँ पर लिख सकता हूँ, आप समझ गए होंगे। 20 + 4 कितना आ जाएगा, ये 24 ओम। ठीक है, और नेक्स्ट ये भी कितना हो जाएगा, सीरीज में है तो 6 + 6 कितना हो जाएगा, 6 + 6 हो जाएगा 12 ओम। अब आपको साफ साफ दिख रहा है 24 ओम और 12 ओम के दो हमारे रेजिस्टेंस हैं, ये पैरेलल में कनेक्ट हैं। कैसे पैरेलल में कनेक्ट हैं, देखिए यहाँ पे करंट, अगर कोई आई करंट आएगी तो वो डिवाइड हो जाएगी, और मैंने आपको बताया जहाँ पे करंट दो पाथ में डिवाइड हो जाती है वो कनेक्शन हमेशा पैरेलल कनेक्शन होता है। तो ये दोनों हमारे पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं, है ना। अब आपका काम जो है, फाइनली आपका फाइनल आंसर आपका आने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/24 प्लस 1/12। ओके, तो एलसीएम आ जाएगा 24, है ना, तो ये हो जाएगा 3/24 यानी कि 1/8, है ना। 1/r इक्विवेलेंट आपको मिल गया है 1/8, तो टोटल आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 8 ओम। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम का जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिला वो कितना मिला, 8 ओम। नाउ स्टूडेंट, अब आप देख रहे हैं कि मैंने थोड़ा सा ये एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट ले रखा है, सिर्फ ये दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ही इजी। अब आपको लग रहा हो कि कैसे से पता चलेगा सीरीज़ में है या फिर ये पैरेलल में कनेक्ट है। थोड़ा सा मैंने इसमें जो है प्रॉब्लम का लेवल बढ़ा दिया है, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो आप लोग आसानी से कर लोगे। जो सीरीज़ में कनेक्टेड है आप सीरीज़ में फॉर्मूला लगा दोगे अब, और पैरेलल वाले को आप उस हिसाब से कर लोगे। लेकिन जहाँ पे आपको लगेगा कि पता नहीं चलेगा कि सीरीज में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है या फिर मिक्स्ड प्रॉब्लम्स है, वहाँ पर कैसे प्रॉब्लम को टैकल करना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन यहाँ पे ले रखा है। तो उसको समझते हैं, कुछ नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, तो आप आसानी से इनको भी आसानी से आप इजीली जल्दी जल्दी इनको कर सकते हो।
बस जो मैंने आपको बताया है, जहाँ पर करंट डिवाइड होगी वो हमेशा पैरेलल में होंगे, जहाँ पर करंट सेम करंट फ्लो करेगी वो हमेशा सीरीज में होते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको बेसिक है, यही आपको बेसिक रखना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। जहाँ पर जिन दो करंट आपको लगेगा कि सेम करंट फ्लो हो रही है वो सीरीज में कनेक्टेड होंगे, जहाँ पर करंट डिवाइड हो जा रही है, बट जा रही है, वहाँ पर करंट वो सर्किट कैसे में होंगे, आपके पैरेलल में कनेक्ट होंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, यहाँ से करंट को मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो करंट देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ जाएगी, एक तो यहाँ करंट डिवाइड होगी, यहाँ अलग करंट जाएगी, यहाँ अलग करंट जाएगी, यहाँ अलग करंट जाएगी, यहाँ अलग करंट जाएगी, यानी कि आपके कितने पाथ बनने हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आपके 5 पाथ बन रहे हैं। यहाँ पे कितने पाथ बन रहे हैं, जहाँ पर करंट डिवाइड हो रही है 5 पाथ में, यानी कि 5 वेज में करंट क्या हो रही है, डिवाइड हो जा रही है। तो 5 पाथ हमारे बन रहे हैं, है ना। इसका मतलब कितने पैरेलल सर्किट हो गए, 5 पैरेलल सर्किट। हमारे पास कितने पैरेलल सर्किट हो गए, 5 पैरेलल सर्किट। बट आपको यहाँ पर कुछ ये भी दिख रहा होगा, जैसे मैंने कहा कि यहाँ 5 पार्ट में करंट बढ़ रही है तो 5 पैरेलल सर्किट है। लेकिन आप देखिए फर्स्ट पार्ट की मैं बात करता हूँ, इस पार्ट की मैं बात करता हूँ। यहाँ मान लीजिए कोई I1 करंट जा रही है हमारी, तो ये I1 करंट 3 ओम में भी जाएगी और इस 3 ओम में भी जाएगी। तो मैंने क्या बताया था, जहाँ पर सेम करंट फ्लो हो जाएगी दोनों रेजिस्टेंस में, वहाँ पर कैसा कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन होता है। और आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बेसिक में बताया है, सीरीज सर्किट में करंट क्या होती है, प्रत्येक कंपोनेंट्स के अक्रॉस रेजिस्टेंस में जो होती है करंट सेम होती है। इसका मतलब ये I1 करंट यहाँ से भी जा रही है और यहाँ से भी जा रही है ना। इट मीन्स 3 और 3 हमारे कैसे कनेक्टेड हो जाएंगे, 6 ओम में कनेक्टेड हो जाएंगे, है ना। किस प्रकार से कनेक्टेड हो जाएंगे, 6 ओम में कनेक्टेड हो जाएंगे, ठीक। तो 3 और 3 हमारे 6 ओम में कनेक्टेड हो जाएंगे। तब अब मैं इसको जो हूँ कैसे लिख सकता हूँ, अब आप समझ गए होंगे। अब मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं अब ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये दोनों ऐड कर दिए, तो ये यहाँ पे मैंने इसको हटा के कर दिया 6 ओम, है ना, क्योंकि वो दोनों सीरीज में थे तो मैंने उनको जोड़ दिया, 6 ओम कर दिया, है ना। अब देखिए अब क्या क्या हो जाएगा इसमें, अब आप देख रहे हैं 6 ओम 6 ओम। अब ये दोनों कैसे में कनेक्टेड हैं, देखिए इसमें करंट I1 है, इसमें करंट, ये देखो करंट डिवाइड है ना, कुछ करंट यहाँ गई, कुछ करंट यहाँ गई। तो मैंने बताया है सिंपल फॉर्मूला, करंट डिवीज़न जहाँ पे है, करंट जहाँ पे डिवाइड हो रही है वो दोनों पाथ पैरेलल में कनेक्ट है। अब ये और ये आपके पैरेलल में हो गए हैं, तो 6 और 6 यानी कि कुछ इस प्रकार का सर्किट आप समझ लो, ये हो गया, इस प्रकार का सर्किट मिल गया अब आपको 6 ओम एंड 6 ओम, ठीक है, 6 ओम एंड 6 ओम। तो पैरेलल में जब मैं इनको सॉल्व कर लूँगा तो कितना आएगा, दिस इज 1/6 प्लस 1/6, 1/R इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, ये आ जाएगा 2/6। इसको मैं सॉल्व करूँ तो 1/3, यानी कि मेरा R कितना आ जाएगा, 3 ओम आएगा। किसको सॉल्व करके, कितना सॉल्व किया मैंने, अभी सिर्फ ये वाला पार्ट मैंने सॉल्व किया है। इसको सॉल्व करके मेरा जो R आया है वो कितना आया है, 3 ओम आया है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी पॉइंट आप लोगों के समझ में नहीं आता है क्वेश्चन से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व आपको करा सकता हूँ, ठीक है। तो अब बात हो गई 3 ओम। तो 3 ओम का ये जो 3 ओम आया है, ये मेरा इस वाले सर्किट को, ये दोनों पैरेलल में है, इसको सॉल्व करके कितना आया, 3 ओम आया। अब मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ इस सर्किट को। अब मैं इस सर्किट को अगर रिड्यूस करूँगा तो अब मैं कैसा लिख सकता हूँ, एक सिंगल रेजिस्टेंस मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, 3 ओम, है ना, 3 ओम। फिर वही सिचुएशन आ गई है जैसे पहले में था, देखो जो करंट इससे जा रही है वही करंट इससे भी जा रही है, तो यानी कि ये दोनों कैसे में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है। तो जब ये सीरीज में हो जाएगा तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, है ना। तो ये फिर से कितना हो जाएगा, 6 ओम। फिर वही जो सीरियल हमारा चल रहा था अभी तक आपने देखा, 6 और 6 को जब हम पैरेलल में सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 3 ओम। तो अब बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत तो है नहीं, है ना, 3 ओम ही आएगा। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इस ब्रांच को भी हटा देता हूँ, क्योंकि ये सॉल्व हो चुका है। तो जब ये सॉल्व हो चुका है तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 ओम, ठीक है। अब देखिए फिर वही सिचुएशन बन गई है आपकी, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे 3 और 3, तो ये भी हो जाएगा हमारा
कितना 6 ओम। और फिर वही सिचुएशन हो रही है, 6 और 6 दोनों में करंट डिवाइड है, यहाँ पे दोनों अलग अलग पाथ हैं, तो ये कितने हो जाएगा हमारा पैरेलल में हो जाएगा। और पैरेलल में 6 और 6 को सॉल्व करूँगा मैं तो कितना आ जाएगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, वो हमारा आ जाएगा 3 ओम। कितना आ जाएगा 3 ओम। अब यहाँ पर आपको समझना है यहाँ पर कौन सा सर्किट होगा। देखिए ये हमारे करंट, अब हमारे दो पाथ बच गए हैं ना, मीन्स यहाँ ये वाला पाथ और ये वाला पाथ, ये दोनों कैसे में हो जाएंगे पैरेलल में हो जाएंगे। बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब देखिए जो करंट इससे होके जाएगी, मान लीजिए आई करंट जा रही है इससे होके, तो देखिए आपको यहाँ से फिर वो क्या हो जाएगा, ये करंट यहाँ भी तो आएगी, यानी कि इसमें भी आई करंट जाएगी, है ना। तो करंट जो है, जब भी करंट सेम होती है पाथ में, जिस भी रेजिस्टेंस से सेम करंट गुजरती है वो कैसे में होते हैं, सीरीज में होते हैं। तो ये 3 और ये 3 किस में हो जाएंगे, हमारे सीरीज में हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा 3 + 3 6 ओम हो जाएगा हमारा ये। अब जो हमारा सर्किट बनेगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अब आपको देखो, अगर ये पूरा एक वायर मान के चलो, अब देखिए एक करंट यहाँ पर है, एक करंट यहाँ पर है, यानी कि करंट डिवाइड हो रखी है ना। इसका मतलब ये दोनों कैसे में होंगे, ये दोनों आपके पैरेलल में सॉल्व, ये आपके पैरेलल में कनेक्ट हैं। यानी कि ये कैसे कनेक्ट हैं हमारे, इस प्रकार से। लास्ट में जो आपको मिला पूरा सर्किट रिड्यूस करने के बाद वो कुछ ऐसा मिला है, 6 ओम 3 ओम, ठीक है ना। तो ये हमारे पैरेलल में हो चुके हैं। क्यों पैरेलल में क्यों हैं ये दोनों, कैसे पता चले, देखो पैरेलल में पता करने की यही टेक्निक है, जहाँ पर करंट डिवाइड हो रही है। अगर देखो यहाँ से करंट डिवाइड होगी ना, सपोज यहाँ पे कोई करंट आ रही है, यहाँ से ए पॉइंट पे कोई करंट आ रही है, तो यहाँ भी जाएगी यहाँ भी जाएगी। तो करंट डिवाइड का मतलब ये दोनों कैसे में हो जाएंगे, रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाएगा। यही इसका बेसिक है। ये चीज़ अगर आपको आ गई तो आप कोई भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और 3 और 6 हमारे क्या हो गए हैं, पैरेलल में हो जाएंगे। तो वो हो जाएगा 1/3 + 1/6। और ये हमारा सॉल्व करके कितना आएगा, सिंपल यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 1/R = 1/3 + 1/6, ये हो जाएगा हमारा, ये 6 ओम, 3 × 2 = 6, यानी कि हमारा आएगा 3/6, यानी कि 1/2। सो 1/R की वैल्यू आ गई हमारी 1/2, है ना। सो R कितना हो जाएगा, R का जो वैल्यू आएगा फाइनल, जो हमारा आंसर आएगा R = 2 ओम। पूरा सर्किट तो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट था, इसको सॉल्व करके हमारा इक्विवेलेंट कितना आया, 2 ओम। तो बस आपको जो है सर्किट एनालाइज करना आना चाहिए, करंट और करंट का पता होना चाहिए। करंट डिवाइड हो रही है तो पैरेलल में कनेक्टेड है, करंट अगर सेम जा रही है तो सीरीज में कनेक्टेड है। यही फंडा है। इसी फंडे को लेकर के आपको सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अभी तक के 2 हमने क्वेश्चन किए हैं, उसमें हमने जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना सीखा, और क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। अब जो क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ा सा हट के हम थोड़ा देखते हैं कि कैसे सीरीज़ में पैरेलल में करंट की वैल्यू निकालनी है हमें आई, और कैसे हम, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा करंट डिवीज़न रूल भी कैसे अप्लाई करते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहली बात, हमको यहाँ पे सर्किट में क्या निकालना है कि यहाँ पे हमें सर्किट में आई की वैल्यू निकालनी है। मतलब जो इंटरिंग करंट हमारी आई, जो करंट यहाँ से आ रही है आई, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें सर्किट को एनालाइज करना है कि क्या चीज़ हमें गिवन है, क्या चीज़ें हमें निकालनी है। हमें निकालना है करंट की वैल्यू, इंटरिंग करंट आई निकालना है। और हमें, आपको इस सर्किट में दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है 48 वोल्ट, है ना। ये जो 48 वोल्ट का ड्रॉप है वो किस पे है, ये 6 ओम पे है ना। अब 6 ओम और 12 ओम कैसे कनेक्टेड है, ये हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है। ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ये 48 वोल्ट का जो ड्रॉप है हमारा, ये 6 ओम पे भी होगा और 12 ओम पे भी होगा। मैंने आपको पैरेलल सर्किट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी, समांतर परिपथ में जितना हमारा, जब हमारे परिपथ समांतर, जब हमारे रेजिस्टेंस समांतर में जुड़े होते हैं, पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, तो उन पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि वोल्टेज इक्वल होता है। अगर ये दोनों कैसे में कनेक्टेड है, हमारे ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है ना। तो और पैरेलल में कनेक्टेड है, 6 ओम पे 48 वोल्ट है, इसका मतलब 12 ओम पे भी कितना होगा हमारा, इस पे भी कितना होगा, 48 वोल्ट ही तो होगा, क्योंकि दोनों कैसे में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ओके,
अब आपको क्या करना है, सिंपल। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे करंट आई है, ठीक है ना, यहाँ पे से करंट क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर I1 करंट गई, यहाँ पर हमारी I2 करंट गई, तो हमारी जो सर्किट करंट आई होगी वो क्या होगा हमारा, सिंपल क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। यही तो होगा, क्योंकि ये करंट यहाँ से डिवाइड हो रही है। इसका मतलब अगर मैं I1 और I2 को जोड़ूंगा तो हमें I मिल जाएगा। तो हमें सिंपल क्या फाइंड करना है, I1 और I2 फाइंड करना है। और हम I1 और I2 इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इस पर वोल्टेज कितना है, V अपॉन R1। ओके, इसको मैं R1 लेके चलता हूँ। तो वोल्टेज V की वैल्यू कितनी है, 48। इस पर वोल्टेज कितना होगा, 48। सो 48 बाई R1 की वैल्यू है 12। तो कितना आ गया हमारा I1, 4 एम्पियर। I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 एम्पियर। ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे I2 की वैल्यू। सो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48/6, सिंपल। सो ये आ गया हमारा 3 एम्पियर, है ना, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है, वोल्टेज सेम है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू V/R। वोल्टेज कितना है 48, R कितना है 6, तो कितना हो गया 3 एम्पियर। तो इस प्रकार से आपको I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, 4 प्लस 3, है ना। तो I की वैल्यू हो जाएगी 7 एम्पियर। सिंपल क्वेश्चन, आपको सिर्फ क्वेश्चन को एनालाइज करना है, समझना है क्या चीज़ें गिवन है क्या नहीं गिवन है। रूल रेगुलेशन वही लगेंगे जो इनकी होते हैं, इनके लिए लगते हैं, सीरीज सर्किट के लिए और पैरेलल सर्किट के लिए लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने जो है आसानी से जो है कैलकुलेट कर दिया है कि हम कैसे जो है इसमें वो करंट किस तरह से हम फाइंड करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरिंग करंट आई, ठीक है। अब यहाँ से करंट जो आई करंट है हमारी, वो कहाँ से, ये I1 प्लस I2 यहाँ आ रही है, फिर यहाँ से यहाँ डिवाइड हो जाएगी, यहाँ डिवाइड हो जाएगी, है ना। अगर मैं आपको कहता हूँ 8 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आपको कैलकुलेट करना है, तो कैसे हम 8 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, सिंपल है। देखिए I1 करंट जो हमारी आई करंट है कितनी है हमारी, 7 एम्पियर आई, 4 एम्पियर यहाँ गई, 3 एम्पियर यहाँ गई। लेकिन ये जो करंट होगी या लास्ट में यहाँ से भी तो आई करंट निकलेगी ना, यही करंट हमारी यहाँ से भी निकल जाएगी। तो इस 8 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR। तो कितना हो जाएगा 8 × 7, 56 वोल्ट, ठीक है। ये हमारा हो गया हमारा इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। एक नया प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक नया क्वेश्चन है। हमने क्या करना है, 6 ओम की रेजिस्टेंस में पता करना है कि इस ओम में 6 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो होगी, ठीक है ना। और करंट निकालने का, हमने 6 ओम में करंट निकालनी है, लेकिन उससे पहले हमें इस सर्किट में टोटल करंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि सर्किट की करंट कितनी है। जब हमें सर्किट की करंट पता चलेगी तो ही हम बता सकते हैं कि 6 ओम में कितनी करंट फ्लो होगी। तो सर्किट करंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हम लगाएंगे, I इज इक्वल टू V/R होता है ना। लेकिन R हमें क्या करना पड़ेगा, इस टोटल सर्किट का R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है 3 रेजिस्टेंस हैं, है ना। तो इसका हम जब R इक्विवेलेंट निकालेंगे और वोल्टेज में से उसको डिवाइड कर देंगे, तब हमारा क्या निकलेगा, सर्किट की करंट निकल जाएगी। अब हमें यहाँ पे पता करना है कि किस प्रकार से कनेक्शन है। तो वही बेसिक फंडामेंटल जो मैंने आपको बताया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, नेगेटिव टर्मिनल है। 180 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगा रखी है, DC सोर्स यहाँ पर है। यहाँ से जो करंट आएगी, मान लीजिए यहाँ से I करंट हमारी निकलती है, जो सर्किट की करंट है ना, सर्किट करंट यही तो होगी I। यहाँ पे जाने के बाद मैंने आपको बताया है करंट क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब ये वाली पाथ और ये वाला जो पाथ है वो कैसा है, ये वाला पूरा पाथ, ये यहाँ से ये वाला पाथ और ये पूरा पाथ, कौन सा पाथ, ये पूरा, ये पाथ कैसा कनेक्टेड है, आपस में समांतर क्रम में कनेक्टेड है। जहाँ पर भी करंट डिवाइड हो जाती है वो हमारा समांतर परपथ बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर 12 ओम, अब देखिए जो करंट, मान लीजिए यहाँ से I1 करंट आ रही है, यहाँ से I2 करंट आ रही है। अब ये I1 करंट जो है हमारी 12 ओम में भी जाएगी तो 6 ओम में भी तो जाएगी। अब देखिए करंट दोनों में सेम है, तो जहाँ पर करंट सेम होती है वो कैसे हो जाते हैं हमारे, वो हमारे सीरीज में हो जाते हैं। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ, तो जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो हमारा सर्किट, जब मैं इसको रिड्यूस कर दूँगा तो कैसे बन जाएगा हमारा सर्किट, कुछ
इस तरह का बन जाएगा, है ना। ये हमारा सर्किट ऐसा बन गया है, ठीक। एक पात ये, एक पात ये, तो ये दोनों कैसे हो गए हमारे समांतर में। देखिए 12 + 6 कितना हो जाएगा 18 ओम, और ये कितना है 18 ओम, हो गए दोनों 18 ओम 18 ओम, ठीक है। अब हमको क्या करना है, टोटल सर्किट करंट निकालना है। तो अब ये दोनों कैसे हो गए सर, ये दोनों कंपोनेंट, ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में हो गए, है ना। तो पैरेलल में क्या होता है आपका 18 1/18 + 1/18 इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 2/18, और ये हमारा आएगा 1/9, यानी कि आर की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी 9 ओम। फाइनली आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 9 ओम आ गया। इसको सॉल्व करके अब हम सर्किट की करंट आसानी से निकाल सकते हैं। वी हमारे पास ऑलरेडी 180 वोल्ट है, और आर इक्विवेलेंट जो हमारा आया है वो कितना है 9 ओम है ना। तो ये हो जाएगा 9 × 2 = 18, ये हो जाएगा 20 एम्पियर हमारी क्या आ गई है, सर्किट करंट आ गई है। मतलब यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है वो 20 एम्पियर की करंट सर्किट में फ्लो हो रही है। अब आपको क्या निकालना था 6 ओम का, 6 ओम में कितनी करंट फ्लो होगी वो निकालना था। तो उसके लिए मैंने आपको बताया है। अब यहाँ से देखो 6 ओम में जो करंट फ्लो होगी, अब देखिए अब हमने इसको रिड्यूस करके 18 ओम बना लिया है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जो करंट 12 ओम में जाएगी वही तो 6 ओम में भी जाएगी, है ना। तो हम क्या लगाएंगे, अब यहाँ पर हमारे दो, यानी कि अब मैंने इसको रिड्यूस करके 18 कर दिया, तो मतलब ये दोनों पाथ आपको लग रहे हैं पैरेलल में हैं, दिख रहे हैं पैरेलल में हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, करंट डिवीज़न रूल अप्लाई करोगे, ठीक है ना। करंट डिवीज़न रूल अप्लाई करता हूँ, तो अब इसको सॉल्व करके 18 आया, तो इस 18 ओम में जितनी करंट जाएगी वही तो 6 ओम में जाएगी, क्योंकि इन दोनों को जोड़ करके ही तो 18 आया है हमारे पास। इसका मतलब जितनी इस 18 ओम में करंट जाएगी वही करंट इस 6 ओम में भी जाएगी, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के 18 आ रहा है। जो करंट यहाँ से जा रही है वही करंट यहाँ से आ रही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अब हम करंट डिवीज़न रूल कैसे लगाते हैं, देखो वो कंडीशन आ चुकी है जहाँ पे हम करंट डिवीज़न रूल लगा सकते हैं। करंट डिवीज़न रूल लगाते कैसे हैं, क्या बताया था, मुझे इसमें करंट निकालनी है। तो मान लीजिए इसमें करंट है I1 और ये है I2, ठीक है। सो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या बताया था, सर्किट करंट I इंटू, अब आप किस में निकाल रहे हैं 18 ओम में निकाल रहे हैं ना, लेकिन हम इसका अपोजिट रेजिस्टेंस लेंगे। इसकी अपोजिट कौन सा रेजिस्टेंस है, इसकी अपोजिट भी 18 ही है ना। सो I × 18 अपॉन, अब दोनों को क्या कर देंगे हम, क्या होता है R1 + R2, इन दोनों को ऐड कर देते हैं 36। कल अगर ये चीज़ आपको करंट डिवीज़न रूल, वोल्टेज डिवीज़न रूल समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके मेरा इससे प्रीवियस वाला लेक्चर देखें, तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है वोल्टेज डिवीज़न रूल और क्या होता है करंट डिवीज़न रूल। तो ये इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास सॉल्व करके आ जाएगा I1 की इज इक्वल टू, देखो सर्किट करंट कितनी थी, इससे भी आप समझ सकते हो। ये I करंट यहाँ गई है ना, I करंट की वैल्यू कितनी आई हमारी 20 एम्पियर आई। ये 20 एम्पियर की करंट यहाँ भी जा रही है, कुछ यहाँ जा रही है। अब जो करंट यहाँ जा रही है वही करंट इस 6 ओम में से होके जा रही है ना। अब आपको पता है, तो 12 और 6 ये दोनों सीरीज में है चूँकि, तो 12 6 18, ये भी 18। तो सर्किट करंट I कितनी है 20, क्या होता है करंट डिवीज़न रूल 20 इंटू जो हमारा इसके अपोजिट 18 के अपोजिट कौन सा है 18 ही है, तो 18 आ जाएगा यहाँ पे। और फिर दोनों रेजिस्टेंस का क्या कर देते हैं, सम अप कर देते हैं, जोड़ देते हैं उनको, 36 हो जाएगा। तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो 2 10 जा 10। सो I1 इज इक्वल टू 10 एम्पियर, है ना, सिंपल। तो ये होता है करंट डिवीज़न रूल। तो वैसे भी आपको पता है 12 और 6 18 हो गया, ये भी 18, ये भी 18 बन रहा था हमारा, अभी मैंने इससे पहले बताया था आपको सर्किट में 18 18 बन रहा था। इसका मतलब दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं। अब जब 18 ये है बराबर की रेजिस्टेंस है, तो करंट 20 एम्पियर है, तो करंट भी बराबर भी बट जाएगी, है ना 10 एम्पियर। बट आपको सॉल्व करना है, आपको करंट डिवीज़न रूल मुझे बताना था कैसे लगाते हैं। तो यहाँ से I1 की वैल्यू 10 एम्पियर आ गई, और इसमें भी कितनी करंट जाएगी 10 एम्पियर ही जाएगी, क्योंकि टोटल कितनी है 20 एम्पियर करंट है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों रेजिस्टेंस, यहाँ पे 18 18 आया था, ज़रूरी नहीं है कि दोनों रेजिस्टेंस आपके सेम ही हो, अपोजिट भी हो सकते हैं, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आपको इसी तरह से करंट डिवीज़न रूल क्या करना है, अप्लाई करना है। अब बात करते हैं दोस्तों अपने मेन टॉपिक स्टार्स टू से डेल्टा में कैसे रेजिस्टेंस को चेंज किया जाता है,
और डेल्टा कनेक्टेड रेजिस्टेंस को कैसे स्टार कनेक्शन में हम चेंज करते हैं। स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन को समझने के लिए मैंने एक वीडियो, एक लेक्चर इस पे दिया है स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन पे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वो लेक्चर देख सकते हो कि स्टार कनेक्शन कैसे किया जाता है, डेल्टा कनेक्शन कैसे किया जाता है। इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे स्टार कनेक्टेड रजिस्टर्स होते हैं उनको डेल्टा कनेक्टेड रजिस्टर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या डेल्टा कनेक्टेड रजिस्टर्स को स्टार कनेक्टेड रजिस्टर में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, तो स्टार कनेक्शन सिंबल अगर देखें तो ये इस प्रकार से होता है, डेल्टा कनेक्शन का सिंबल अगर आप देखें तो इस प्रकार से होता है। अब हम बात करते हैं स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस की। तो स्टार कनेक्टेड में रेजिस्टेंस मैं बनाऊंगा तो किस प्रकार से बनाऊंगा, ये और ये, है ना। ये हो गया हमारे स्टार कनेक्टेड तीन रेजिस्टेंस, आर ए, आर बी और आर सी, है ना। हमारे पास तीन रजिस्टर हैं जो स्टार में कनेक्टेड है। इसको हमको चेंज करना है डेल्टा में। किसमें चेंज करना है, डेल्टा में, यानी इस प्रकार का नेटवर्क में हमको इसको चेंज करना है। तो इसको चेंज करने का मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ। पहले आपको यही फिगर सेम टू सेम ड्रॉ करना है। फिर आपको क्या बनाना है, इसके बाहर से ही डेल्टा बना देना है। ये डेल्टा कनेक्टेड रेजिस्टेंस दिखा देना है इसके बाहर से ही, ये बना दिया, ये, है ना। सो अब क्या हो जाएगा आपका, ये मैंने डेल्टा कनेक्टेड आउटर बना दिया इसका। यहाँ पे मैंने पॉइंट दे दिया ए बी सी। नोमेनक्लेचर आप या तो इस प्रकार से करो क्लॉकवाइज या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज। ये मैंने नोमेनक्लेचर कर दिया ए बी सी। ये हमारा बी पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। ये जो हमारा है, ये हमारा क्या है यहाँ पे, बी पॉइंट है। अब आपको दिख रहा होगा ये हमारा कैसे, कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है, ए पॉइंट है, सी पॉइंट है। तो ये वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी ब्रांच के बीच है तो ये हो जाएगा आर ए बी, ठीक है ना। ये वाला हो जाएगा आर बी सी, और ये वाला हो जाएगा आर ए, सॉरी क्लॉकवाइज, मैंने नॉमेनक्लेचर क्लॉकवाइज लिया है तो मैं क्लॉकवाइज में कैसे होगा, पहले सी आएगा फिर ए आएगा, आर सी ए। ये आपको पता है ये कौन सा रेजिस्टेंस था हमारा, आर ए था। ये कौन सा था, आर बी था। ये कौन सा था, आर सी था, है ना। ये स्टार कनेक्टेड है, ये बाहर से डेल्टा कनेक्टेड है। अब आर ए बी की वैल्यू क्या होगी वो आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है। अब आप तो समझ गए होंगे। अब जैसे मुझे डेल्टा में आर ए बी निकालना है, डेल्टा में यही तीन रेजिस्टेंस है ना, ये तीन स्टार के रेजिस्टेंस को हम तीन डेल्टा रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। पहला आर ए बी है, दूसरा आर बी सी है, तीसरा आर सी है। तो आर ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखिए आर ए बी किन दो पॉइंट पे कनेक्ट है, एक बी पे कनेक्ट है, एक ए पे कनेक्ट है। अब इस बी और इस ए पे देखिए कि स्टार के कौन से रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं, स्टार वाले, एक आर ए कनेक्ट है, एक आर बी कनेक्ट है। तो क्या आ जाएगा, आर ए प्लस आर बी, सिंपल, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आर ए आर बी, और इसको डिवाइड कर देना है, जो छूट गया कौन सा छूटा, आर सी। इसी प्रकार से आपको आर बी सी निकालना है, सिंपल। आर बी सी देखिए, ये आर बी सी है, आर बी सी वाले एंड पे कौन कौन से कनेक्ट हैं, एक तो बी वाला कनेक्ट है, एक सी वाला कनेक्ट है। तो आर बी प्लस आर सी प्लस ये भी हो जाएगा आर बी आर सी अपॉन क्या छूट गया, आर ए, है ना। ऐसे ही आपका आर सी ए की वैल्यू हो जाएगा आर सी प्लस आर ए, और इसी के साथ प्लस आर सी आर ए अपॉन क्या छूट जाएगा, जो छूट गया आर बी। तो ये हो गया स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन करना, ठीक है। ये मैंने सिखा दिया है। यहाँ पर आपको स्टार में तीन रजिस्टर की वैल्यू दे रखी होगी और आपको जो है डेल्टा में कहा होगा, तो आप इजीली डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब आपके पास यदि स्टार नेटवर्क होगा और आपको डेल्टा में कन्वर्ट करना होगा तो आप कैसे करेंगे, नाउ अब हम पढ़ेंगे डेल्टा टू स्टार। अब हम पढ़ेंगे डेल्टा टू स्टार, यानी कि हमें डेल्टा से क्या बनाना है, स्टार नेटवर्क बनाना है, ठीक है। अब आपके पास गिवन होंगे क्वेश्चन में तीन रजिस्टर जो कि डेल्टा में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे,
है ना। जस्ट इसका ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, ये आपका सी पॉइंट। अगर मैं क्लॉक वाइज चलूँ तो ये हमारा क्या होगा, आर ए बी होगा, ये हमारा क्या होगा, आर ए सी होगा, ये हमारा क्या होगा, आर बी सी होगा। ठीक, अब स्टार कनेक्शन देखो, इसके अंदर स्टार कनेक्शन कैसे बनाऊंगा मैं, इस तरह से बनाऊंगा। ये एक रजिस्टर यहाँ पर आ गया, ये एक रेजिस्टेंस आपका ये आ गया यहाँ पर, और एक रेजिस्टेंस आपका ये आ गया यहाँ पर। इसको मैं नाम देता हूँ आर ए, आर सी, आर बी। ये हो गया हमारा आर बी, ये हो गया आर सी, और ये क्या हो जाएगा आपका आर ए। ठीक है, ये वाला। अब मैं बोलूँगा कि आपको डेल्टा नेटवर्क गिवन है तो आपको स्टार में चेंज करना है ना। तो स्टार में क्या होता है, आर ए, आर बी, आर सी। तो आर ए की वैल्यू कैसे निकालोगे आप। अब आपको कुछ नहीं करना है, आर ए के अपोजिट कौन कौन सी ब्रांचें हैं उनके रेजिस्टेंस को लिखना है। आर ए के अपोजिट कौन सी है, एक ये है और एक ये है। तो बताइए कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। आर ए बी है, एक आर ए बी है ना, तो हो जाएगा आर ए बी। दूसरी ब्रांच कौन सी है इसके बगल, इसके अपोजिट आर ए सी इंटू आर ए सी। बस यही करना है आपको। सॉरी, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले आर ए की वैल्यू, आर ए की जो वैल्यू होगी वो होगी आर, देखो आर ए के अपोजिट दोनों साइड कौन कौन सी ब्रांच है, आर ए सी और आर ए बी। तो ये हो जाएगा आर ए सी इंटू आर ए बी, सिंपल। और डिवाइड बाई तीनों को ऐड करना है, यानी कि आर ए सी प्लस आर ए बी प्लस आर बी सी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्या निकालना है, इसमें वैल्यू इसमें निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर अगर सही तरीके से नहीं दिख रहा है आपको तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हाँ, अब आपको दिख जाएगा इसमें। इसमें वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ डेल्टा टू स्टार, है ना। सो आर ए इज इक्वल टू आर ए सी इंटू, क्या बोला मैंने, जस्ट दोनों की साइड, दोनों साइड ब्रांच को आपको मल्टीप्लाई करना है। आर ए सी, आर ए बी डिवाइड बाई, और तीनों को ऐड कर देना, आर ए सी प्लस आर ए बी प्लस आर बी सी। ऐसे आर बी भी निकलेगा, ये है ना। आर बी निकालना भी आसान है। कैसे, आर बी के बगल वाली अपोजिट साइड्स देखो कौन कौन सी हैं। आर बी के अपोजिट एक ये साइड है, एक ये साइड है। इसका मान क्या है, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू है आर बी सी, आर बी सी इंटू आर ए बी। ओके, और डिवाइड करके ये हो जाएगा, ये तो सब में सेम आएगा आपका। ठीक है, आर ए सी प्लस आर ए बी प्लस आर बी सी। ऐसे आर सी की वैल्यू निकालो, ये वाला स्टार में। आर सी के बगल डेल्टा वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो, क्या है, एक आर आई सी है और एक क्या है, आर बी सी है। सिंपल, आर ए सी इंटू आर बी सी। कुछ भी कन्फ्यूज़न करने के लिए कुछ भी नहीं है इसमें, बस आपको समझना है। और ये चीज़ सब में कॉमन आएगी आपकी, है ना। तीनों को सम करना है, तीनों डेल्टा कनेक्टेड रेजिस्टेंस का सम करना है। ये हो गया आपका कैसे हम स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन करते हैं, कैसे हम डेल्टा सर्किट को स्टार में कनेक्ट करते हैं। तो आई होप आप लोगों को सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूज़न हम यहाँ से निकालते हैं कि इम्पॉर्टेंट कंक्लूज़न जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, वो हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं या फिर देखते हैं क्या कैसा इसमें होता है। ठीक है, अब सिंपल आपको मैंने दे दिया एक स्टार सर्किट। चलो एक मान लीजिए एक प्रॉब्लम है या एक क्या है, ये एक न्यूमेरिकल समझ के देखिए इसको। इसमें इसकी वैल्यू है आर, इसकी वैल्यू है आर, इसकी वैल्यू है आर। ये स्टार कनेक्टेड है, आपको इसको डेल्टा में करना है। ठीक है, तो डेल्टा में क्या होता है, वही डेल्टा में करने के लिए इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो। ठीक है ना, और इनको आप मिला लो। ये जो जैसे मैंने आपको बताया आप वैसे करते रहो। आर 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 इनको आप मिला लो। यही तो होता है डेल्टा में, जैसा मैंने आपको टेक्निक बताई है, यही तो होता है ना। ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है। तो इस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, आर ए सी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज चलो मैं तो सी बी और सी ए।
तो निकालिए आर ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या बताया था, जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं इस पॉइंट पे, तो कौन से रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ये वाला और ये वाला कनेक्ट है, तो जोड़ दो आर प्लस आर, बताया था। फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इसमें कैसे होगा, आर प्लस आर, ये हो गया ना, आर ए सी का मतलब ये वाला और ये कनेक्ट, आर ए मतलब ये आर ए है आपका और ये आर सी है, तो वैल्यू क्या है, इनमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, आर आर दे रखी है, आर आर हो गया। फिर क्या होता है, दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, अभी फॉर्मूला बताया, आर ए इंटू आर सी यानी कि आर इंटू आर, और डिवाइड में क्या आता है, जो छूट गया ये वाला आर, ठीक है ना। सो सब प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, सॉरी, आर ए सी यानी कि आर ए सी मुझे निकालना है, आर है ना, आर जो यहाँ पे कनेक्टेड है, आर प्लस आर इंटू आर डिवाइड बाई दूसरा क्या बच गया आपका आर, यही होता है जो मैंने आप, जैसा मैंने फॉर्मूला आपको बताया मैं वैसे ही इसको सॉल्व कर रहा हूँ, बस मैंने यहाँ पे वैल्यू दे रखे हैं, ये आर है, ये आर है, ये आर है, इस स्टार वाले को मुझे कन्वर्ट करना है डेल्टा में, जब सेम रेजिस्टेंस है ना, तो डेल्टा में तो क्या कैसा ये सॉल्व होता है, ठीक है, आर से आर कट जाएगा, आर प्लस आर कितना आ जाएगा, 3R, है ना। अब ऑब्वियसली सी बात है, जब ये 3R आ रहा है, सबकी वैल्यू आर है, तो आर सी ए भी मेरा कितना आएगा, ये भी 3R आएगा, जाहिर सी बात है क्योंकि सारी वैल्यू बराबर हैं, आर सी भी मेरा 3R आएगा। कहने का मतलब ये है, अगर स्टार में लोड आपके पास कांस्टेंट लोड दिया हुआ है, यानी कि कांस्टेंट लोड का मतलब एक रेजिस्टेंस है आपके पास R, तो तीनों रेजिस्टेंस अगर स्टार में R हैं तो डेल्टा में क्या हो जाता है, सेम रेजिस्टेंस इसका 3 गुना हो जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर स्टार में आपका R है तो डेल्टा में ये हो जाएगा 3R, ठीक है, डेल्टा में क्या हो जाएगा, ये 3R हो जाएगा। अगर डेल्टा में R है तो स्टार में कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 3। आप चाहे तो इसको करके भी देख सकते हैं कि अगर मैंने डेल्टा में ये तीनों R लिए हैं और मैं इसको स्टार में सॉल्व करूँगा, तो स्टार में सॉल्व करने पे ये कितना आएगा, R/3 आएगा। तो आप समझ गए, जो बैलेंस लोड की कंडीशन में, बैलेंस लोड का मतलब जब ये तीनों रजिस्टेंसेज हमारे बराबर होंगे, उस कंडीशन में डेल्टा इज इक्वल टू होता है 3 टाइम्स स्टार। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। अगर ये तभी होगा जब आपके स्टार में तीनों लोड बराबर होंगे, तो डेल्टा में क्या हो जाएगा, हम क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे, तो डेल्टा में क्या हो जाएगा, ये 3R आएगा, ये भी 3R आएगा, ये भी 3R आएगा, ये भी 3R आएगा, ठीक है। चलो अब मैं उस चीज़ को भी आपको समझा देता हूँ। ये तो हो गया 3 गुना हो जाता है डेल्टा में स्टार का, ठीक है, जब लोड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि रेजिस्टेंसेस जब बराबर होते हैं तब स्टार डेल्टा में जो है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 3 टाइम्स ऑफ स्टार कनेक्टेड, ओके। अब हम बात करते हैं स्टार में कितना आएगा। अभी आपके पास एक लोड में ले लेता हूँ, अब मेरे पास ये डेल्टा में ये R है, ये भी R है, ये R है, तो स्टार में कैसे करते हैं, स्टार में क्या होता है, ये होता है, ऐसा ही कुछ होता है, अभी बताया था मैंने आपको, ऐसा ही होता है स्टार में, है ना। अब देखो, अब आपको डेल्टा में दे रखे हैं तीनों बराबर, पहले केस में क्या था, स्टार में दे रखा था तीनों लोड बराबर थे, तो डेल्टा में कितना आया, 3 गुना आया। अब देखना हमने ये है कि स्टार में कितना आएगा जब तीनों लोड डेल्टा में बराबर है। तो स्टार में कैसे निकालते हैं, ये अंदर वाला क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने बताया था आपको, दोनों अगर अपोजिट साइड्स का मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो मान लीजिए ये RA है, ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, R², और क्या करते हैं, तीनों को जोड़ते हैं, यही तो करते हैं, 3R, तो देखो कितना आ गया ये R/3। अब सारे R/3 ही आएंगे इसमें, ठीक है, ये भी R/3, ये भी R/3, क्योंकि तीनों लोड बराबर है ना, तो सब में क्या आएगा, R/3। तो बैलेंस लोड की कंडीशन में जब आपका बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड लोड होगा, तो स्टार में उसकी वैल्यू हो जाती है डेल्टा/3, ठीक है।
और जब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे ज़्यादा इसके आगे क्या करेंगे, कुछ लेक्चर बनाएंगे, तो उसमें जो है हम स्टार और डेल्टा कनेक्शन को सॉल्व करेंगे।